तो घर से क्वेश्चन मिला था एसिड हलाइड का नोमेनक्लेचर। तो बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे बनाए हैं। तो पहले हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो होमवर्क मिला था, यूजेस लिखना था आपको। इसका किसका? ओइक एसिड का, सल्फोनिक एसिड का, एस्टर का, एसिड एनहाइड्राइड का, इतना सारा मिला था, 4। चलो हाँ, एसिड हलाइड का मान लो, इतने सारे यूजेस मिले थे। अब इसमें से कोई लोग 4 ही लिखे हैं, कोई 5 लिखे हैं, कुछ कुछ बच्चा 5 लिखा है। अब बताओ जो लिखा है आपने पॉइंट्स, उसमें कोई डाउट है तो बोलो। सब समझ में आया है ना? समझ के लिखे हैं? कोई वर्ड है जो ना समझ में आया हो? क्या? एसिड एनहाइड्राइड, हाँ ठीक है। उसका यूज क्या क्या लिखे हैं आप? सेलुलोज प्लास्टिक, सेलुलोज और एस्पिरिन बनाने में, एसिड एनहाइड्राइड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, और कैसे में लिखी हैं? एसिड एनहाइड्राइड क्या क्या लिखी है आप? डाई, परफ्यूम्स, परफ्यूम में एस्टर भी होता है, ये भी होता है। और तो देखो, नहीं समझ में आया ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में, सिंथेसिस मतलब बनाने में, कार्बनिक दूसरे कार्बनिक कंपाउंड को बनाने में, जैसे एसिड एनहाइड्राइड का सबसे मेन जो यूज हम बताया ना, वो एक दवा बनाई जाती है एस्प्रिन। एस्प्रिन दवा एक साथ 3 काम करती है, ठीक है। एक तो बुखार में काम करती है, सर दर्द है, कमर दर्द है, बदन दर्द है, और इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन समझते हैं? हाँ, इन्फ्लामेशन मतलब होता है, ऐसा समझिए कि दूसरे भाषा में सूजन टाइप, लेकिन सूजन स्वेलिंग अलग चीज है, इन्फ्लामेशन थोड़ा सा उसी टाइप का है। ये अंदर में भी हो सकता है, किसी पार्ट में सूजन, ठीक है ना। तो वो होता है, वो बहुत काम के दवा है एस्प्रिन, उसमें एसिड एनहाइड्राइड होता है। और तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये है। और आप क्या लिखे हैं? एक सेलुलोज, सेलुलोज लिखे ना। सेलुलोज क्या होते हैं? पौधे में जो एनर्जी स्टोर होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। और हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो ग्लूकोज, या दूसरे में कहें कि क्या उसको बोलते हैं, आप बोले तो हम भूल गए नाम ही हाँ, अच्छा नाम अभी याद आएगा तो बता देंगे। ग्लाइकोजेंस, आदमी में जो फूड जो स्टोर हो जाता है ना, वो ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में सेव होता है। अब पौधों में सेलुलोज, स्टार्च, ये सब के फॉर्म में, ठीक है ना। तो पौधों का जो बनना होता है सेलुलोज से होता है, उसमें ये वाला ग्रुप पाया जाता है। और बताओ, हो गया? डाई, डाई मतलब कलर, ठीक है ना, कलर वाला बनाना है। जैसे हेयर डाई करते हैं, ये सब करते हैं, वो डाई उस तरह का कलर। जैसे कपड़ा का रंगीन करना हो कपड़ा, ठीक है ना, तो उसमें डाई करना हो। और DYE होता है डाई, वो होता है डाई, DYE मतलब कलर करना है, ठीक है ना, डाई। और एक होता है DIE, इसका मतलब मर जाना होता है, इसका मतलब कलर। चलो और बताओ, रंजक बोलते हैं हिंदी में, रंजक बनाने में, रंग करने वाली चीजें। और बाकी ये समझ में आई है? आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग में यूज होता है एस्टर। जैसे मान लो कि बाजार में आप गए, कैंडी खाए, आम वाला कैंडी है, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है नो नेचुरल मैंगो, ओनली फ्लेवर एडेड। तो
अब फल में ऐसा ऐसा गंध, सुगंध और टेस्ट है, वो किसकी वजह से है? तो टेस्ट होता है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके वजह से उसमें टेस्ट आता है। तो साइंटिस्ट ना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ गया, अच्छा ये आम का जो गंध है ना, इसके वजह से ये कंपाउंड, अब वो कंपाउंड लैब में बना लिया, लेकिन वो आम नहीं है, आम का गंध है उसमें। आ रहा है समझ में? आदमी नहीं है वो, लेकिन आदमी की तरह बात कर रहा है, आदमी की तरह समझ पा रहा है, एआई है। आ रहा है समझ में? तो साइंटिस्ट समझ गए कि हम लोग कैसे सोचते हैं, उस सोच को ही कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। कि जो आप सोचेगा वही सोचेगा ये, ठीक है। इसके पास इंफॉर्मेशन भी है, पूरा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, पूरा दुनिया का इंटरनेट खंगाल सकता है, ये आप नहीं खंगाल सकते। उसके पास पूरा एक्सेस भी दे दिया गया। आपके ब्रेन में वही चीजें हैं जो आपको बचपन से अभी तक पता है, और कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हम हमसे पूछे जैसे ये वाली, तो ये कभी नहीं पढ़े हैं, अब आप पढ़ लिए तो आपको याद रहेगा। लेकिन एआई जब जन्म लिया ना, तो उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया शुरुआत से ही, अब उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है अलग अलग चीजों में, ठीक है। तो अब नए नए तरह के इंटेलिजेंस आ रहे हैं, जनरल जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, वो एआई से ऊपर है, जीआई, उससे रोबोट बनाए जाते हैं, रोबोट के अंदर उससे प्रोग्रामिंग किया जाता है जीआई से, तो वो आदमी की तरह सोचेगा, जनरल इंटेलिजेंस है हम लोग की तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन जो आपके पास होगा वही आप बता पाएंगे। तो कहाँ से कहाँ चलेगा हम लोग। चलो आगे, और कुछ पूछ रहे थे शायद आप, हो गया ना? और कोई यूज ना समझ में आया हो? तो हम बात कर रहे थे ये वाला कि जैसे मान लो कि आर्टिफिशियल फ्रूट है और रियल वाला है, तो रियल में जो है वो तो टेस्ट है उसका, और आपको जो कैंडी मिला है वो लिखा हुआ मैंगो, आप खा भी रहे तो मैंगो जैसा फील आ रहा है। कैंडी लिए लीची है, उसमें लीची का टेस्ट है, लीची का टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन उसमें लीची नहीं है ना, उस पर सीधे सीधे लिखा गया है कि नो नेचुरल लीची, ओनली फ्लेवर एडेड। आप ना माजा पीते हैं, माजा में नेचुरल नाम नहीं रहता है, और जब प्रचार में आएगी कौन, वही कौन प्रचार करती है, फेमस हीरोइन है वो, हाँ आलिया भट्ट। अब आलिया भट्ट आई स्लाइस का प्रचार करने या माजा का, आम खा के बता रही है ऐसा कि आम का ये है वो है, लेकिन आम उसमें है ही नहीं। नो नेचुरल मैंगो पल्प लिखा रहता है उसमें, देखिए जाके खरीदिएगा तो लिखा है ओनली फ्लेवर एडेड, या 20% आम है, बाकी सब फ्लेवर है। अब बताओ, एक वो आम का जूस मिल रहा है ठेले पर, वहां पर है 100% आम है, थोड़ा बहुत बर्फ मिला है और चीनी। अब चीनी महंगा हो गया, खाली आमे दे दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप समझो चीनी महंगा किस लिए हो गया, चीनी महंगा, हाँ चाइना में जा रहा है चीनी। चीनी महंगा होने के कारण है, चीनी बनाया था गन्ने से, किसे, गन्ना, और गन्ना से बनाया जा रहा है इथेनॉल, इथेनॉल यूज हो रहा है गाड़ियों में, अब विदेशों में इसका डिमांड ज्यादा है तो यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना। इथेनॉल शराब में भी हो जाता है, लोग गाड़ियां ज्यादा पीती है शराब से। अब शराब में क्या हुआ कि आधा बोतल पी लिया या एक बोतल खरीदा 2 दिन पी रहा है, अब गाड़ी एक बोतल में कितना दिन चलेगा बताओ, तो तुरंत खत्म हो जाएगा। इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसमें खूब, अब पूरे दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है। दारू तो कोई कोई लोग पीता है, कहीं कहीं ड्राई डे भी होता है, और ड्राई डे के दिन भी गाड़ियां चलती है, तो गाड़ी तो रोज चल रही है, ठीक है ना। उसमें डाला जाए इथेनॉल, तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। या तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, नहीं तो इथेनॉल का बढ़ेगा, तो इथेनॉल का रेट बढ़ा तो चीनी का रेट बढ़ गया। चीनी का रेट क्यों बढ़ा, क्योंकि चीनी ही गन्ने के जूस से बनाए जाते हैं, और गन्ना के जूस से इथेनॉल भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इथेनॉल ज्यादा महंगा में बिक रहा है, 80 रुपये लीटर, 80 रुपये किलो, और चीनी बिक रहा है कैसे, हाँ 80 रुपये किलो भी हो गया। लेकिन आप समझो कि 1 लीटर गन्ने के जूस से 1 किलो तो चीनी नहीं बना सकते हैं, उसके लिए ज्यादा लीटर चाहिए। उसी तरह अल्कोहल में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन अल्कोहल क्या है ना कि विदेशों में डिमांड ज्यादा है, यहाँ से बना बना के भेज रहे हैं, तो चीनी इसीलिए महंगा हो गया है, ठीक है ना। चीनी बनाने के लिए जितना गन्ना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है जल्दी, ठीक है ना, वो दूसरे कामों में यूज हो रहा है,
ठीक है ना। तो चीनी सस्ता था तो लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, महंगा कर दिया कि लोग कंज्यूम करो। ठीक है ना, तो पेट्रोल से तो कमा ही रहे हैं, अब चीनियों से कमाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीनी बेचने में घाटा हो रहा था और सरकार लाजे लिहाजे नहीं रेट बढ़ा रही थी, लेकिन बढ़ाना पड़ा, है ना। अब पता चला कि कोई लैब में चीनी घोल घोल के इथेनॉल बना ले रहा है उल्टा। क्या कर रहे यार, ये तो हम ही घाटा में चल जाएंगे, इसलिए चीनी का रेट बढ़ा दो। अब इथेनॉल तुमको चीनी से बनाने की जरूरत नहीं है, चीनी खरीदना पड़ेगा अलग, इथेनॉल अलग। ठीक है, क्योंकि रेट दोनों का ही हो गया, बढ़ा ही दिया गया। अब बढ़ा हुआ रेट चीनी से आप इथेनॉल बनाएंगे, महंगा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? महंगा। तो आपको चीनी अलग से खरीदना पड़ेगा, इथेनॉल अलग से ही खरीदना पड़ेगा। तो ये लेकर ऐसा कर दिया गया है। जो भी हो, इसके पीछे क्या मंशा है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। और कुछ है डाउट? ऑलमोस्ट सारे कलरलेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर नहीं होता है, वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन करके कलरफुल हो जाते हैं। वैसे सल्फोनिक एसिड में जाना थोड़ा सा हल्का येलो जैसा कलर होता है। ठीक है, पेल येलो, पेल मतलब फीका, हल्का। ठीक है, और हो गया। चलो, तो यूजेज आप देख लिए थोड़ा बहुत, है ना। अब 1 से लेकर 5 तक कोई डाउट है तो बताओ इसमें। 1 से लेकर 5 तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये घर से मिला था बनाने के लिए आपको, 6 वाला इथानोइक एनहाइड्राइड। कल कॉपी दिखाया जाएगा टेस्ट का। और कौन सा? 9 भी। और कौन? जल्दी जल्दी बता। 10 भी, 10 भी। और 12 भी, 11 भी। और 14 भी। और 15 भी। चलो, जो क्वेश्चन पूछे ठीक ही ठाक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को, ये देखने के लिए कि आप बनाते हैं कि नहीं, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं। क्योंकि ये कराया नहीं गया था, जानबूझ के दिया गया है। तो लेकिन आप लोग पूछ लिए, अच्छा किए। हैं? कुछ सब बना के लाया है, तलबलाहा है या तेज होगा, दोनों में से एक चीज होगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या है आप। हाँ, तेज है। चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट से मिलाते चले। तो पहला क्वेश्चन सही है आंसर, इथेनॉइल क्लोराइड है। दूसरा भी सही है, प्रोपानोइक एसिड है। तीसरा भी सही है, इथाइल प्रोपानोएट। चौथा भी सही है, मीथेन सल्फोनिक एसिड। आप भूल ना जाए, इसीलिए हम मिक्स करके देते रहते हैं आपको बीच बीच में। ठीक है, छठा क्वेश्चन बताना है ना। चलो देखो, CH3 COO CO, फिर ये CH3, यही है। ऐसे आदमी को आप पहचानते हैं, क्या है? इथानोइक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है ये। देखो लिखते हैं ना ऐसे, एनहाइड्राइड है ये, CH3COO CH3 ऐसे लिखा हुआ है। और ये इथानोइक एनहाइड्राइड है, इथानोइक एनहाइड्राइड है। 2 कार्बन इथानोइक एसिड, दोनों तरफ इथानोइक है ना। तो इथानोइक एनहाइड्राइड था, अच्छे से लिखना। डाई नहीं लिखाता है। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है 2 एसिड में से निकाला गया है, 2 एसिड है इसमें, है ना। तो एक ही बार लिखा जाता है। एनहाइड्राइड डाई को संभाल लेता है, ठीक है ना। जो एनहाइड्राइड लिख दिया ना, मतलब वो समझ गया कि 2 गो है, ठीक है। डाई नहीं लिखा जाता है। एक इथानोइक एनहाइड्राइड कैसे बना देंगे? एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है कि 2 गो एसिड में से एक वाटर निकाल लिया गया, ठीक है। जैसे
इधर साइड में नहीं रह रहा है, इधर साइड में सी और वो और सिचुएशन नहीं रह रहा है, सी का मतलब है कुछ ऐसे ही लिखा है। अरे ललबलाही, ऐसे कैसे होगा? पूरा रहेगा ना ये, ऐसे आधा कैसे रहेगा? आधा होगा नहीं। दो गो एसिड में से वाटर निकालते तभी ये बनता है ना, दो एसिड में से देखे पड़े था ना, RCOOH। अनहाइड्रेट तब बनता है जब इसमें से वाटर एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। ये दो गो एसिड तो चाहिए ही चाहिए, एक से H निकलता है, एक से OH, वाटर एलिमिनेट होता है और क्या बनता है? एसिड एनहाइड्रेट। तो आधा कैसे रहेगा बताओ? इधर वाला साथ में रहेगा ना, वो तो साथ में चलेगा, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, आधा नहीं रहता है। 7 नंबर, ये 7 सही है, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। 8 2 ब्रोमो इथेनॉइल क्लोराइड, 2 ब्रोमो इथेनॉइल क्लोराइड सही है। 9वां नंबर, देखो OH है, OH CH2 COCl। अब आपको चूंकि जेरोक्स हम दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें देखो OH ग्रुप कहां पर दिखाई दे रहा है? OH ग्रुप कहीं पर है, कितना नंबर पर है OH? कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर देखो OH ग्रुप होगा, अल्कोहल लिखा होगा, अल्कोहल ग्रुप है। अब अल्कोहल का दो गो नाम है, एगो ओल है, एगो हाइड्रोक्सी है। देखो ओल है और ओल उसका मेन नाम है, हाइड्रोक्सी उसका प्रीफिक्स नेम है ना। जब ये मेन चेन की तरह बिहेव होता है तो मतलब साइड चेन, तो नंबरिंग कहाँ से होगा बताओ? यहाँ से, ये मेन है ना, ये ऊपर का, ये नीचे का 11 नंबर है और यहाँ का 5 नंबर है। आ रहा समझ में? एक 5 नंबर का ग्रुप, एक 11 नंबर का ग्रुप। अरे बोलो, तो क्या होगा? इसका नाम साइड वाला नाम होगा, नहीं समझे? हाइड्रोक्सी, तो 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर, उसमें से दे दिया गया आपको कि कैसे करते हैं। 2 पर हाइड्रोक्सी इथेनॉइल क्लोराइड है ना, 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइल क्लोराइड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये ग्रुप आपको पहचानना था कहाँ पर है उसमें, तो टेबल में से हम दे दिए थे एक दो ऐसे, ठीक है ना, बताने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये भी वही है, 2 पर हाइड्रोक्सी है और प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अरे सच में OH है। 11 में देखना, 11 में थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना ये, ठीक है। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू? ये है CH3CO, उसके बाद CH2COOH, ये है, ये वाला है बाबू, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से होगा? ये मेन ग्रुप है, कोई एक एसिड है सबसे ऊपर का। अरे बोलो, ठीक है। और ये वाला ग्रुप CO, ये हाँ ऑक्सो या कीटो बोला था, देखो कीटोन वाला ग्रुप है। एल्डिहाइड के बाद होगा कीटोन्स, देखो शुरुआत में होगा 8वां 9वां नंबर पर होगा, 10वां नंबर पर है, 10वां नंबर पर है कीटो ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सी के पहले। तो देखो CO ग्रुप है ना, ऐसा CO, इसको कीटो बोलते हैं या ऑक्सो बोलते हैं। तो 3 पर ऑक्सो, नहीं 3 पर ऑक्सो है ना, तो 2 पर ऑक्सो लिखे हैं, 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, 3 ऑक्सो हो जाता। देख लो 3 पे ही है ना, हाँ 3 पे ही तो है, 11 में 3 पर ऑक्सो है। CO को ऑक्सो बोलते हैं ना, वहां पर देख लेना लिखा हुआ है, वैसे आगे आएगा ये, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये जानबूझ के हम दे दिए थे कि आप लोग आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग तुरंत बना के आ जा रहे हैं। अब बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बनना, 12 नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन गलत है। SO3H होना चाहिए था, तो क्या लिख दिया है? हाँ हाँ SO3H है ही है, देखो ठीक है, ठीक है ना, SO2 लिखा हुआ है, हाँ तो वहाँ गलत हो गया बाबू।
SO3H होगा। देखो इस क्वेश्चन ऐसा रहता, CH2 SO3H फिर CH2 और COOH, ये है, ठीक है ना। तो एक वाला H इधर तो काउंट करके लिख दिया, देखो दो का एक H कितना है, 3H, तो यहाँ पर 3H लिख दिया है ऐसा करके, ठीक है, CH3 ऐसा, और SO2 गलती से लिखा गया, वहां पर SO3 होना चाहिए, तब जाके होगा 1 2 3, 3 पर सल्फो, 3 सल्फो प्रोपानोइक एसिड, SO3H को सल्फो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, सल्फो, ठीक है। हाँ 3 पर होगा, 3 पर सल्फो। तो चलो वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 पर 1 2 3, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो मिथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, गलती 13 देखना, 13 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये Cl है और यहाँ पर है CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH है, नहीं OCH3 है ना, यही है ना। नंबरिंग किधर से होगा, यहाँ से 1 2 3, 3 क्लोरो, अब बोलो तो इसका नाम मिथाइल प्रोपानोएट, पहचानो ये एस्टर है ना, OR एस्टर है, तो नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट, लिख लो सही से, प्रोपानोएट नाम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था पैरामेडिकल नीट इस सब में, ऐसा कुछ जब बीच बीच में डाल दिया गया, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपका तैयारी हो रहा है, ठीक है, जाने अनजाने में आप पढ़ रहे हैं। आप अपने बुक में खोल के देख लीजिए, ये सब चीजें नहीं है वहां पर कराई हुई, तो चूंकि नाम हम पढ़े तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि नाम आगे चल के दिक्कत ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ही होता है जो दिक्कत करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, 14 इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, आप क्या लिखे, वही कैसे लिख लीजिए, एनहाइड्राइड होगा ना, ठीक है ना, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए बाबू आप लोग, ठीक है ना, है ना। और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, 2 पर ऑक्सो, नहीं 1 2 3 पर ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक दिए थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, इतना उम्मीद नहीं था कि आप कर लेंगे, लेकिन आप कर लिए, ठीक है, मतलब मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग तो उनको पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, ठीक है, आ रहे हैं रास्ता नापने, रास्ता नाप के जाते हैं। तो जितना पढ़े हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और जो नहीं लिखे हैं वो वीडियो से लिख लीजिएगा, भेज देंगे, थोड़ा बहुत वहां पर रहेगा। तो हेडिंग देंगे अमाइड, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइड, कितना नंबर है ये, 7 6 है, ठीक है। आज 2 फंक्शन ग्रुप पढ़ना था, अफसोस है कि आज एक ही पढ़ पाएंगे। RCONH2 इस तरह से दिखता है, अमाइड से बनते हैं प्रोटीन, ठीक है ना, DNA RNA का मेन ये कंपाउंड है अमाइड्स, है ना, पॉलीमाइड होता है। तो आप समझो प्रोटीन जो भी खाते पीते हैं ना उसमें अमाइड होता है,
अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये कलरलेस होता है, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। शुरुआत के लिक्विड होते हैं, बाकी सॉलिड हो जाते हैं। तो प्रोटीन देखते हैं आप। चलो, तो यही है फंक्शन ग्रुप। और इसका दो गो नाम है, बताओ। ठीक, एक नाम है प्रीफिक्स और दूसरा नाम सफिक्स। सफिक्स बोलते हैं मेन नाम। तो मेन नाम में अमाइड है, क्या है? अमाइड या कार्बोक्सामाइड। अमाइड और कार्बोक्सामाइड है, कार्बोक्सामाइड। अभी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा ना, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्केन, अल्केन में से ई हटाकर अमाइड जोड़ देना है, क्या नाम हो जाएगा? अल्केनामाइड। अल्केन अमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्केन अमाइड, ठीक है ना। कार्बोक्सामाइड कब लिखा जाता है हम देखेंगे अभी। प्रीफिक्स नेम, हाँ प्रीफिक्स में दो गो नाम है, ठीक है ना। तो आपको जो मेन नाम है वहां पर लिख लेंगे, वहां छुटा हुआ है। इसको बोलते हैं एमिनो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? एमिनो कार्बोनिल, ये मेन नाम है, ठीक है। और दूसरा कार्बामाइल, कार्बामाइल, दूसरा है कार्बामाइल। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है और ये याद रखना आसान है। NH2 को एमिनो ग्रुप बोलते हैं, एमिनो, CO को कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल बोलते हैं इसको। अब और नाम कैसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 एक कार्बन वाला, NH2 दो कार्बन वाला, CH3 CO NH2 तीन कार्बन वाला, CH3 CH2 CO NH2 चार कार्बन वाला। तो देखो बाबू ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जल्दी से नाम बताना इसका सोच के, क्या होगा? मेथेनामाइड, क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड। देखो मीथेन में से ही हटा के माइड जोड़ दे, मिथेनामाइड, एन, यहाँ पर दो कार्बन है, इथेन, इथेनामाइड, अमाइड, अरे समय इथेनामाइड, इसका नाम प्रोपेनामाइड, ठीक है ना। आलू लिखेंगे तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनामाइड, इस तरह से लिखना है इसका नाम।
1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो वेरी गुड, पेंटेनामाइड। ऊपर वाले का नाम बताइएगा। किधर से नंबर होगा? COOH के एसिड आ गया, नहीं समझे? 1 2 3, इसको छोड़ देना है, 4 नहीं, ये दूसरा ग्रुप हो गया अब, है ना, CONH2 ग्रुप, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप ना, उसका नंबरिंग नहीं करेंगे। 3 नंबर पर कौन आदमी लगा हुआ है? ये आदमी को क्या बोलते हैं? एमिनो कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? एमिनो कार्बोनिल। तो 3 एमिनो कार्बोनिल प्रोपानोइक एसिड, है ना, प्रोपानोइक एसिड लिखने आ गया। चलो इसका नाम बताओ। 1 2 3 4, दोनों तरफ सेम ग्रुप है ना। अरे CONH2 नाम क्या हो जाएगा? हाँ, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन कहाँ पर? 1 4 ब्यूटेन, 1 4 डाइअमाइड, ब्यूटेन डाइअमाइड, है ना, डाइअमाइड, अमाइड हो जाएगा, है ना। इसका बताओ। अब यहाँ से CONH2, देखो CONH2 ग्रुप है, कौन सा है? CONH2, देखो ये वाला है, RCONH2 ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ये छूट जा रहा है, और ये मेन ग्रुप है, तो तीनों को छोड़ देंगे। हाँ, तब नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। कौन सा माइड? कार्बोक्सामाइड तब लिखा जाता है जब वो कार्बन छूट जाता है, और जब कार्बन काउंट हो जाता है तो अमाइड, और कार्बन छोड़ देता है तो कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा बोलो? प्रोपेन कहाँ 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। और एक क्वेश्चन डाल दिया जाएगा ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारा 15 क्वेश्चन डालेंगे, तो देखते रहिएगा, ठीक है। चलो।